Today we are talking about lubrication system. The first lubrication system is the mist lubrication system. Mist lubrication system को हम टू स्ट्रोक इंजन में यूज किया जाता है बिकॉज जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं वो क्रैंक चार्ज इंजन होते हैं। क्रैंक चार्ज इंजन का मतलब कि वहां पर जो क्रैंक होता है वहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है। देखिए जैसे ये एक टू स्ट्रोक इंजन है और यहाँ पर इनलेट पोर्ट एग्जॉस्ट पोर्ट। इनलेट पोर्ट से जब एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पर एंटर करता है तो वहां पर वो नीचे क्रैंक केस पर जाता है जहां पर उसका पार्शियल कंप्रेशन होता है। जब भी पिस्टन नीचे आएगा और यहाँ से क्रैंक ऐसे रोटेट होगी तो वो एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पर उसका पार्शियल कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पर हम जो क्रैंक केस लुब्रिकेशन सिस्टम है उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्रैंक केस लुब्रिकेशन सिस्टम यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम को अप्लाई करते हैं। मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि जो फ्यूल होता है हम फ्यूल के साथ ही लुब्रिकेटिंग ऑयल को मिक्स करके इनसाइड द इंजन सिलेंडर भेजते हैं। जो रेशो होता है जिस रेशो में फ्यूल और लुब्रिकेटिंग ऑयल को मिक्स किया जाता है वो 40:50:1 मींस अगर 40:50 पार्ट अगर फ्यूल के होंगे तो उसमें 1 पार्ट लुब्रिकेटिंग ऑयल का होगा। इस रेशो में फ्यूल और लुब्रिकेटिंग ऑयल को मिक्सअप किया जाता है। मिक्सअप करने के बाद उस मिक्सचर को आगे इंजन सिलेंडर में भेजा जाता है। अब जब कार्बोरेटर पर एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर करेगा तो वहां पर फ्यूल के साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल भी आएगा। तो वहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर जब बनेगा तो वहां पर फ्यूल तो वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाएगा और जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो मिस्ट की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मिस्ट का मतलब है फॉग की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मींस जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो फॉग की फॉर्म में चेंज हो जाता है। नाउ जब इनलेट पोर्ट से एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पर एंटर करेगा तो एयर फ्यूल मिक्सचर में लुब्रिकेटिंग ऑयल भी है जो मिस्ट की फॉर्म में है। तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल आएगा वो सिलेंडर वाल्स के साथ में चिपक जाएगा और जो यहाँ पर क्रैंक है वहां पर भी स्ट्राइक करेगा। जो कनेक्टिंग रोड होगा और जो कनेक्टिंग रोड बियरिंग होगा वहां पर भी जाकर वो चिपक जाएगा। मींस यहाँ पर वो जो लुब्रिकेशन का फंक्शन है उसको परफॉर्म करेगा। जो पार्ट्स बच गए हैं जैसे पिस्टन, पिस्टन रिंग और ऊपर जो सिलेंडर है तो वहां पर लुब्रिकेशन कैसे होगा। देखिए जब पिस्टन नीचे आएगा तो यहाँ पर ट्रांसफर पोर्ट जो होगा वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर है वो इस ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू ऊपर आना शुरू कर जाएगा। लेकिन हमें पता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल भी है और लुब्रिकेटिंग ऑयल मिस्ट की फॉर्म में है। तो वो यहाँ पर जो पिस्टन रिंग्स है, पिस्टन है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, सिलेंडर है, वहां पर भी आकर लुब्रिकेशन फंक्शन है उसको परफॉर्म करेगा। तो दिस इज द वे एंड मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम इज वर्क। यहाँ पर फ्यूल के साथ ही हम लुब्रिकेटिंग ऑयल को मिक्स करके आगे अंदर भेजते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ ए मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम इज इट्स सिंपलिसिटी। ये बहुत सिंपल होता है और यहाँ पर बहुत ही कम कॉस्ट आती है। बट मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम की कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। देखिए यहाँ पर जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसके साथ ही लुब्रिकेटिंग ऑयल मिक्सअप है। मींस यहाँ पर चांसेस है कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो बर्न हो सकता है क्योंकि एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पर जब उसका कंबशन होगा तो अपने साथ वो लुब्रिकेटिंग ऑयल को भी बर्न कर सकता है। और अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल बर्न हो गया तो यहाँ से जो एग्जॉस्ट के थ्रू जो एमिशंस निकल रहा है उसके अंदर ज्यादा पोल्यूटेंट होंगे ऑल्सो। जो लुब्रिकेटिंग ऑयल बर्न हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर जो पिस्टन है, पिस्टन रिंग्स हैं, वहां पर कार्बन डिपॉजिट हो जाएंगे जिसकी वजह से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो प्रोटेक्ट करता है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग को अगेंस्ट द कोरोजन। कि जो बियरिंग यहाँ पर यूज की गई है उनका कोरोजन ना हो। लेकिन यहाँ पर जब कंबशन होता है, कंबशन के टाइम पर जो कंबशन गैसेस प्रोड्यूस होती है वहां पर कुछ एसिडिक वेपर्स भी होते हैं। उन एसिडिक वेपर्स के साथ में अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल कांटेक्ट पर आएगा तो लुब्रिकेटिंग ऑयल अपनी जो प्रॉपर्टीज है उसको लूज कर जाएगा। वो प्रॉपर्टीज को लूज करेगा तो वहां पर जो बेरिंग्स वगैरह यूज की गई हैं वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा अगेंस्ट द कोरोजन। क्योंकि कोरोजन कैसे होगा, जो एसिडिक वेपर्स होते हैं उसकी वजह से ही वो कोरोजन होता है बेरिंग्स वगैरह का। तो एट दैट टाइम जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो फेल हो जाएगा। थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है यहाँ पर उसको फ्यूल के साथ जो मिक्सअप करना है वो राइट क्वांटिटी में ही मिक्सअप करना होता है। तो हमें यहाँ पर एक सेपरेट मिक्सिंग एलिमेंट का भी यूज करना पड़ सकता है। फोर्थ डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो लो स्पीड जब इंजन की होती है तो एट दैट टाइम जो कार्बोरेटर से एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा होता है तो वहां पर जो थ्रोटल वाल्व होती है तो लेस ओपन होती है। थ्रोटल वाल्व कम ओपन होगी तो यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर जो आएगा वो कम आएगा। तो मींस वहां पर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल अंदर आ रहा है तो वो भी कम आएगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल कम आएगा तो यहाँ पर जो लुब्रिकेशन परफॉर्म जो उसने करना है वो लुब्रिकेशन ठीक से पार्ट्स का परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल
कम आया है। ऑल्सो हेयर देयर इज नो कंट्रोल ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, कि यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल कितना अंदर आना चाहिए और कितना अंदर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर कभी कभी इंजन ओवर ऑयल्ड भी हो जाता है, मीन्स यहाँ पर ज्यादा लुब्रिकेटिंग ऑयल भी आ जाता है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ ए मिक्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट टाइप ऑफ ए लुब्रिकेशन सिस्टम इज द वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। यहाँ पे सम्प का क्या मतलब होता है, जो क्रैंक केस होता है उसका जो बॉटम पार्ट होता है उसी को हम सम्प कहते हैं। और अगर सम्प में लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा हुआ होगा तो हम उसको वेट सम्प कहेंगे, और अगर सम्प के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं है तो हम फिर उसको ड्राई सम्प कहेंगे। तो here the wet sump lubrication system is divided into the splash lubrication। जो फर्स्ट टाइप है wet sump lubrication की, उसको हम splash lubrication system कहते हैं। This is a single cylinder engine in which a splash lubrication system is applied। जो मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं उसमें अरेंजमेंट थोड़ा डिफर हो सकता है, लेकिन वर्किंग वहां पर सेम रहती है। स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम में वर्किंग कैसे होती है, यहाँ पर जो सम्प प्रेजेंट होगा वहां पर लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा होगा। ऑल्सो जो यहाँ पर कनेक्टिंग रोड होती है वहां पर एक स्कूप प्रेजेंट होता है, मींस ये एक एक्सटेंडेड एरिया होता है जो कनेक्टिंग रोड का जो बिगर एंड होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। नाउ जब यहाँ पर मोशन होता है, पिस्टन डाउन आता है, क्रैंक रोटेट करना स्टार्ट कर जाती है, तो यहाँ पर जो स्कूप प्रेजेंट होगा वो जो यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा उस पर स्ट्राइक करेगा। यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल पर स्ट्राइक करेगा मींस देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द लुब्रिकेटिंग ऑयल, यहाँ पर एक्ट करेगा जिसकी वजह से जो यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा वो स्प्लैश्ड ऑफ हो जाएगा टू द डिफरेंट पार्ट्स, मींस यहाँ से वो स्ट्राइक होने के बाद स्प्लैश हो जाएगा टू द डिफरेंट पार्ट्स। यहाँ से निकलने के बाद वो जैसे कनेक्टिंग रोड हो गई, जो कनेक्टिंग रोड का बिगर एंड है, जो वहाँ पर बियरिंग है, क्रैंकशाफ्ट है, जो यहाँ पर स्मॉल एंड है, जो पिस्टन है, पिस्टन रिंग्स है, वहां पर जाकर वो स्ट्राइक करेगा। मींस वो स्ट्राइक करेगा, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो फंक्शन है पार्ट्स को लुब्रिकेट करना, अपने फंक्शन को वो यहाँ पर परफॉर्म करेगा। नाउ यहाँ पर डिफिकल्टी ये आती है कि जैसे ही इंजन की स्पीड कम होती है तो जो यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा हुआ है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो कम होता है। तो फोर्स कम लगेगा तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ पर स्प्लैश अप हो रहा है वो भी कम होगा, जिसकी वजह से जो लुब्रिकेशन है वो यहाँ पर कम होता है। नाउअडेज इस सिस्टम को ऑब्सोलेट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम डाउटफुल रहते हैं कि लुब्रिकेशन ऑफ द पार्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम है उसको अवॉइड कर दिया गया है।